हेलो बच्चों। तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का ये सेकंड लेक्चर है और इस सेकंड लेक्चर में हम उस लेक्चर को आगे करते हुए आगे बढ़ाते हुए उस लेक्चर को और बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए इसे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो अब हम लोग जो है इस लेक्चर में आज ये जानेंगे बच्चों कि जैसे कि आप यहाँ पर जब हम लोग ये लिख रहे थे पिछले लेक्चर में कि P/H जो है उसका पूरा जो नाम था वो ये था साइन, दूसरे का नाम था कॉसेक मीन्स कोसेकेंड और इसका नाम था टेंजेंट। बच्चों ये हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, ये था कोटेंजेंट और नेक्स्ट जो था ये था सेकेंड और ये था हमारा कोसेकेंड। तो ऐसा नाम रखा गया था बच्चों। तो ये कैसे कहाँ से आया था? तो जब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे कि राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ कर रहे थे और इसे एक नाम दे दे रहे हैं ABC। तो राइट एंगल ड्रॉ करते हुए हो ये रहा था कि जब हम इसे P मान के और इसे B मान के और इसे H मान के चल रहे थे, इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर जो है A दिस इज़ कॉल्ड एंगल ये था और अगर इस एंगल को लेते हुए जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में देख रहे थे कि अगर इस वर्टेक्स का एंगल अगर हम मेज़र करते हैं मीन्स एक्यूट एंगल को अगर यहाँ पे रख दें और इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर बात किया जाए तो हो ये रहा था कि इस राइट एंगल के सामने वाले मीन्स कहने का मतलब है कि इस एंगल वाले राइट एंगल सामने वाला जो होता है वो होता है हाइपोटेनस। बट अगर हमें इसे इस साइड का जो रेशियोज अगर हम लिखना चाहें अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में मीन्स बोले तो यहाँ वर्टेक्स ए है और जिसका थीटा हमने एंगल से रिप्रेजेंट किया है थीटा, दिस इज कॉल्ड द सिंबल। ये एंगल के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। किसके पर रिप्रेजेंटेशन के लिए? एंगल्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग थीटा सिंबल का प्रयोग करते हैं। ठीक बच्चों, तो अगर हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान से समझें तो एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ कि यहाँ पर P, B और H जो था वो हमारा फिक्स्ड दो साइड्स नहीं थे। तो अगर हम इसमें से एक एंगल के रेफरेंस में अगर बात करना चाहें जैसे कि हम यहाँ एंगल A मीन्स से बोल सकते हैं कि वर्टेक्स A पे एक एंगल एक्यूट एंगल को थीटा अगर मेजर कर लेते हैं या फिर पॉइंटेड कर देते हैं तो इस थीटा के रेफरेंस में अगर बात करें तो इसका सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और इससे जो हमारा बेस जो कनेक्टेड है मीन्स ये जो इस बेस के साथ मिल करके जो एंगल फॉर्म्ड कर रहा है उस वाले बेस का मीन्स उस वाली साइड का नाम क्या पड़ेगा? बेस पड़ेगा। ठीक, तो अगर हम ये बोले बच्चों कि यहाँ से अगर इस एंगल का मेजर करते हुए हमारा ये परपेंडिकुलर है और इस एंगल को मेजर करते हुए ये इसका ये बेस है तो हम लोग इसे कहेंगे बच्चों कि ये साइन इसका शॉर्टकट नाम था, याद होगा। इसका हमने नाम दिया था कॉसेक, इसका नाम था टेन, इसका नाम था कॉट, इसका नाम था सेक और इसका नाम था कॉसेक बच्चों। ठीक, लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जब हम लोग बोलचाल के भाषा में इसका अगर पूरा नाम अगर लेना चाहें या फिर इस राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग बात करें मीन्स एक्यूट एंगल का, तो यहाँ पे बात यहाँ फंस जाता है कि साइन का आखिर तो रेशियो P/H दे दिया गया, लेकिन आखिर ये P/H किस के रेफरेंस में, किस एंगल के रेफरेंस में दिया गया बच्चों? तो यहाँ पर जो था वो वर्टेक्स A पे हमने एक थीटा मान लिया मीन्स इस नीचे वाले एंगल के रेफरेंस में अगर बात करते हैं तब ये P है और ये हमारा B है। तो यहाँ पर हमें ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा बच्चों कि साइन थीटा इक्वल टू P/H। कहने का मतलब ये हो गया कि ये A कहने का मतलब यहाँ थीटा कहने का मतलब है कि वो वर्टेक्स A को यहाँ रिप्रेजेंट हम करें बच्चों मीन्स वर्टेक्स A के अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ ये P है और ये B है। तो यहाँ पे थीटा हमने वर्टेक्स A पे दिया है इसलिए यहाँ पे हुआ साइन थीटा इक्वल टू P/H। उसी प्रकार इसी एंगल को लेते हुए हमने B/H लिखा तो ये हमारा B था और ये हमारा H था तो यहाँ पे होता थीटा, फिर यहाँ पर उसी प्रकार थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा। ठीक बच्चों, अगर इसे और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इधर हम एक छोटा सा इधर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने बोला कि P/B था तो P/B जो है उस रेशियो का नाम दिया गया था साइन। ठीक है बच्चों, तो आखिर ये साइन जो नाम दिया गया ठीक है इस रेशियो का नाम पड़ा साइन। तो जब इसे हम लोग शॉर्टकट में लिख रहे थे इसका नाम शॉर्टकट में लिख रहे थे साइन। ठीक है बच्चों,
तो बात यह है कि P/B जो लिखा गया, P/ जो हम लोग का लिखा गया है, आखिर वो किस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग लिखा गया? वर्टेक्स ए के अकॉर्डिंग लिखा गया, मीन्स वर्टेक्स ए पे बना हुआ एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग लिखा गया, कि वर्टेक्स सी पे बना हुआ एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग लिखा गया। इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे हम बोल सकते थे कि ये P/B जो डिफाइन किया गया है वो वर्टेक्स ए के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया। कहने का मतलब वर्टेक्स ए कहने मतलब, तो हमें यहाँ लिखना पड़ता साइन ए, और ये साइन ये रिप्रेजेंट ये करता कि हम यहाँ पे वर्टेक्स ए के अकॉर्डिंग, मीन्स ए पे बना हुआ जो एंगल होगा उस एंगल के अकॉर्डिंग इसके सामने वाला जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर होगा, और इस वर्टेक्स के साथ जो लगा हुआ साइड होगा हमारा बेस हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि साइन को हमने सबसे पहले क्या किया, इस रेशियो के एक नाम दिया गया साइन, पूरा नाम, और इसे शॉर्टकट में बोला गया था साइन। लेकिन आखिर P/B जो लिखा गया था वो किस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग लिखा गया, इसलिए यहाँ पे आ गया साइन ए। तो हमने क्या किया, इस ए को यहाँ से रिमूव करके हमने इसके जगह पे क्या लिख दिया, साइन थीटा। ऐसा क्यों लिखा, साइन थीटा क्यों लिखा, साइन ए ही क्यों नहीं रहने दिया? तो इसका ये साफ साफ यहाँ से एक मीनिंग निकलता है। क्या मीनिंग है कि अगर हम यहाँ पे साइन ए लिख देंगे तो हमें क्या करना होगा कि हमेशा जब भी राइट एंगल ट्रायंगल छापेंगे तो हमें इस तरह से छापना पड़ेगा, ताकि ए अगर यहाँ हो तो हमारा हमेशा ये परपेंडिकुलर होगा और हमेशा ये बी होगा। लेकिन अगर इसके जगह पे हम लोग थीटा अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये थीटा अगर ए पे होगा तो ए के अकॉर्डिंग ये हमारा हो जाएगा पी, मीन्स इस ये थीटा अगर ए पे होगा तो ये हमारा पी हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। लेकिन अगर ये थीटा अगर सी पे होगा, मीन्स यहाँ पे होगा, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बेस यहाँ पे बेस चेंज हो जाएगा, बेस चला जाएगा परपेंडिकुलर का। मतलब कहने मतलब ये है कि अगर थीटा यहाँ है तो हमारा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हम लोग का हो जाएगा बेस। इसलिए यहाँ पे एक एंगल का प्रयोग क्या किया गया बच्चों, साइन थीटा। इसी प्रकार से यहाँ कॉस थीटा, ताकि हम जनरल जगहों पर इस चीज़ का आराम से हम प्रयोग कर पाएँ। मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल के जब मेजरमेंट का बात किया जाए किसी एक्यूट एंगल के अकॉर्डिंग में, तो इसके द्वारा हम आसानी से उसका प्रयोग कर सकें। ताकि यहाँ पे ए को फिक्स करने पे होता ये कि इसके साइड्स का जो फिक्स बोल सकते थे कि ये अगर यहाँ पे है तो पी यहाँ फिक्स्ड हो जाता है और बी यहाँ फिक्स्ड हो जाता है। ठीक बच्चों, तो जब यहाँ थीटा का अगर मान दे दिए तो ये क्या होगा कि वेरी करेगा, मीन्स चेंज करेगा ए टू सी और सी टू ए, तो उसके अकॉर्डिंग बी टू पी मीन्स बी टू पी होगा और पी टू बी भी चेंज कर जाएगा। इसलिए जनरली हम लोग ये कहते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/H। आपसे फिर कोई पूछता है कि चलिए बताइए, देखिए यहाँ पे ये जो था बच्चों, यहाँ पे ये होगा कॉस होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक, ये होगा कॉस होगा। इसका जो पूरा नाम है वो कोसेकेंट नाम रखा गया था, सॉरी इसका नाम जो है हमने यहाँ लिखा है कोसाइन होगा बच्चों, इसे आप सुधार लें, ये हमारा हो जाएगा कोसाइन। और कोसाइन का यहाँ पे जो शॉर्टकट नेम होगा वो हम लोग का कॉस होगा। ठीक बच्चों, तो कॉस थीटा यहाँ पे इसे सुधार लें, इसका नाम जो होगा पूरा नाम कोसाइन होगा। ठीक, वो गलती से यहाँ पे लिखा गया, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझ लें। तो ये बात जो है बहुत ही बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। बाकी यहाँ नाम जो है P/H का यहाँ पे साइन थीटा है, P/B मीन्स B/H का ये कोसाइन है, मीन्स कॉस बोला गया। उसी प्रकार P/B यहाँ पे टेन थीटा ये शॉर्टकट में